इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने आप पर 100 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया। विजय नायर, के कविता और सिसोदिया ने पूरी साजिश रची। ईडी के मुताबिक ये दलील रखी गई है, साउथ लॉबी ने आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए। विजय नायर दिल्ली और साउथ लॉबी के बीच बिचौलिया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली के 9 जोन साउथ लॉबी को दिए गए। विजय नायर ने के कविता से मुलाकात की थी। सीएम, डिप्टी सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर कविता से विजय नायर मिला था। ईडी ने बातें कोर्ट के सामने रखी हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि नायर ने कविता से कहा था कि हमें पैसों की जरूरत है। तो जिस साउथ लॉबी से पैसे के लेन देन की बात की जा रही है, वही बातें कोर्ट में ईडी की तरफ से रखी गई हैं। ईडी रिमांड की मांग कर रही है। ये दलीलें जो हैं कोर्ट में रखी जा रही हैं। सीधा हम गोनिका के पास चलेंगे। इस वक्त सुनवाई चल रही है। गोनिका, अंदर से क्या अपडेट मिल रही है? क्या बड़ी बातें ईडी की तरफ से रखी जा रही हैं और सिसोदिया के वकील की तरफ से क्या कुछ काउंटर किया जा रहा है? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देखिए, अब ईडी एक एक करके सब नामों का कोर्ट में जिक्र कर रही है। विजय नायर का नाम लिया गया। विजय नायर वो शख्स जो कि आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज हैं, उनका नाम लिया गया कि विजय नायर किस तरीके से कई कविता से मिले, उसके बाद उनसे मुलाकात की कि वो जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको अपने मुताबिक बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको पैसा चाहिए। पैसे की मांग की गई। 100 करोड़ रुपया साउथ ग्रुप की तरफ से दिया गया आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और उसके बाद विजय नायर एक मेन कोऑर्डिनेटर था जो कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को के बीच में विचोलिया बना हुआ था। इसके अलावा यह भी बताया गया कि विजय नायर रिप्रेजेंट कर रहा था मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को। तो बड़ा जो फैक्ट कोर्ट में रखा गया है ईडी की तरफ से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिया गया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था विजय नायर। और वही जाकर साउथ ग्रुप से मिल रहा था। साउथ लॉबी से विजय नायर ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का रिप्रेजेंटेटिव बनकर मुलाकात की और उसके बाद ही 100 करोड़ रुपया दिया गया। 100 करोड़ रुपए की जो ब्राइब दी गई उसको कलेक्ट दिनेश अरोड़ा ने किया। दिनेश अरोड़ा जो कि मनीष सिसोदिया का एक काफी करीबी है, जिसका रेस्टोरेंट है, उसके रेस्टोरेंट में मनीष सिसोदिया से मुलाकात भी हुई। और उसके बाद रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के लिए इस पूरी पॉलिसी को किस तरीके से बदला गया, उनके लिए इसमें बदलाव किए गए, उस सारी जानकारी कोर्ट में दी जा रही है कि जो लिकर का कंजम्पशन का एज था उसको कम किया गया इस नई लिकर पॉलिसी में, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा बिजनेसमैन को, जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है जहां पर लिकर सर्व होता है, उनको दिया जाए। तो ये बड़ा बयान ईडी की तरफ से कोर्ट में दिया गया है। लगातार फैक्ट्स रखे जा रहे हैं। इसके अलावा बूची बाबू का जिक्र किया गया कि बूची बाबू के स्टेटमेंट का जिक्र किया गया, दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट का जिक्र किया गया। तो इन सबके स्टेटमेंट्स को कोर्ट में रखा जा रहा है और उसी के आधार पर ईडी अपने केस को लगातार मजबूत कर रहा है कोर्ट में। इसके अलावा ये भी एक स्टेटमेंट दिया गया दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट के मुताबिक कि मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई थी। दिनेश अरोड़ा की मनीष सिसोदिया से मुलाकात उनके रेस्टोरेंट में हुई थी। रेस्टोरेंट में बात की गई कि किस तरीके से रिलैक्सेशन दिया जाना है रेस्टोरेंट एसोसिएशन को, बिजनेसमैन को। इस पूरी एक्साइज पॉलिसी में जो लीगल एज थी ड्रिंकिंग की उसको रिड्यूस किया गया। इसके अलावा और भी कई फायदे पहुंचाए गए। ये भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया का रोल इस पूरे मामले में किस तरीके का है कि L1 लाइसेंस है टू अ कंपनी नेम इंडो स्पिरिट्स नाम की एक कंपनी को L1 लाइसेंस दिया गया था। ये मनीष सिसोदिया ने इंश्योर किया था। इसके अलावा एट जेट स्पीड जो एप्लीकेशन आए थे उनको अप्रूव किया गया। एलोकेशन सिर्फ कुछ ही दिन में दे दिए गए, यानी कि लिकर पॉलिसी को लेकर, अप्रूवल को लेकर जो भी एप्लीकेशंस आ रहे थे उनको कुछ ही दिनों में, उन पॉलिसीज को इतनी तेजी से अप्रूव किया गया, कुछ ही दिनों में वो सारी पॉलिसीज सारी एप्लीकेशंस है वो अप्रूव हो गई इस नई पॉलिसी के तहत। और इस तरीके से फायदा पहुंचाया गया। जो 5% से 12% प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया वो भी इनके कंसल्टेशन पर ही बढ़ाया गया। उसमें पब्लिक का रोल नहीं था। जो पब्लिक रिस्पॉन्स की बात की जा रही थी उसका कोई रोल नहीं था, बल्कि इन बिजनेसमैन से मीटिंग करके दिनेश अरोड़ा या बाकी और ऐसे बिजनेसमैन जो कि इस रेस्टोरेंट एसोसिएशन में इंक्लूड हैं, उनसे मीटिंग करके उनकी कंसल्टेशन के बाद ही इस प्रॉफिट मार्जिन को उनको फायदा पहुंचाने के लिए बढ़ाया गया। ये कहा गया ये सारी चीजों के बारे में जानकारी ली गई है, ये कुछ भी रैंडम इंसिडेंट नहीं है। तो ईडी अपने केस को पूरी तरह तैयार करके कोर्ट में लाई है। स्टेटमेंट्स बाकायदा कोर्ट के सामने रखे गए हैं। उन्हीं स्टेटमेंट्स के आधार पर जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम आया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आया है, संजय सिंह का नाम आया है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, इन सबका नाम आज कोर्ट में लिया गया। इसके अलावा के कविता
उनका नाम लिया गया, केसीआर की बेटी का, जिसमें यह कहा गया कि के कविता से मुलाकात हुई थी विजय नायर की और उसी मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि 100 करोड़ रुपए का जो ब्राइब है, जो रिश्वत है, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया जाएगा, जो कि दिनेश अरोड़ा के थ्रू दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स प्राची कोर्ट में रखे गए हैं, लेकिन अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस पूरे मामले पर क्या करना है। अभी सिर्फ ईडी ने अपना आर्गुमेंट किया है, अब मनीष सिसोदिया के वकील भी अपना आर्गुमेंट कोर्ट में रखेंगे और उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। बिल्कुल, देखिए आज बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र हुआ है, डिप्टी सीएम, अब जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है, उनका भी जिक्र हुआ है और वो तमाम नाम जब से इस घोटाले का जिक्र हुआ है, जिन तमाम नामों का जिक्र हो रहा था, आज उन्हें भी कोर्ट के सामने ईडी ने रखा है। यानी एक मजबूत कोर्ट में केस जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है ईडी की तरफ से। अतुल, जैसा कि अभी गोनिका बता रही थी कि आज वो तमाम नाम कोर्ट में रखे जा रहे हैं जिनका जिक्र शुरुआत से हो रहा है, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे वो साउथ लॉबी की बात हो, चाहे दिनेश अरोड़ा हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल का नाम भी ईडी की तरफ से रखा गया है कि सीएम और डिप्टी सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर विजय नायर साउथ लॉबी से बिचौलिए के तौर पर बात कर रहा था। बिल्कुल, देखिए विजय नायर के खिलाफ जो ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी, उसके अंदर भी ये लिखा था कि साउथ ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ विजय नायर को मिला। विजय नायर कहां रह रहा था? जो कैलाश गहलोत है, जो कि परिवहन मंत्री हैं दिल्ली में, उनके सरकारी बंगले पे सिविल लाइंस पे रह रहा था, जबकि कैलाश गहलोत जो है वो अपने निजी आवास पे रह रहे थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट पे ये भी साफ लिखा है कि जो विजय नायर है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सबसे करीबी है। और जो भी लोग आम आदमी पार्टी को देखते हैं, उनको पता है कि विजय नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कितना करीबी रहा है। और कहीं ना कहीं ईडी ने अपनी चार्जशीट के अंदर ये स्पष्ट किया है कि पूरी जो कॉन्स्पिरेसी बनाई गई, पूरी जो आबकारी नीति बनाई गई, उसका कर्ता धर्ता जो है वो विजय नायर था। 100 करोड़ रुपया उसको किकबैक की तरफ से, किकबैक जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला और उस समय जो आबकारी मंत्री थे वो मनीष सिसोदिया थे। यही कारण रहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के 3 और 4 सेक्शन के तहत जो मनीष सिसोदिया है उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो अब जो अपना पक्ष कोर्ट के अंदर जो है वो ईडी रख रही है लगातार। आज संजय सिंह का पहली बार कोर्ट के अंदर नाम लिया गया कि संजय सिंह ने भी दिनेश अरोड़ा को फोन किया कि वो इलेक्शन के लिए फंड इकट्ठा करे। तो जो अरविंद केजरीवाल है, उनका नाम ईडी की चार्जशीट में था, आज कोर्ट के अंदर भी लिया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो 10 दिन का रिमांड ईडी मांग ही रही है, लेकिन आज जो संजय सिंह है, जो कि राज्यसभा सांसद है, उनका नाम भी ईडी ने कोर्ट के अंदर लिया। तो पूरी जो प्लानिंग के तहत पूरा एक होमवर्क करके ईडी यहां पर पहुंची है और रिमांड जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिन का लेना चाहती है। और जिस तरीके से पूरी साउथ लॉबी, जो कि बार बार जिक्र हो रहा है कि कविता को भी कल पूछताछ के लिए बुलाया है, कि जो साउथ ग्रुप है उसके कई लोगों को अब तक जो ईडी है और सीबीआई है वो गिरफ्तार कर चुकी है। तो पूरा ये अभी जो पूरा नेक्सस है, जो एविडेंस थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग इस पूरे मामले के अंदर हवाले से जो पैसे पहुंचे, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो ईडी ने की है, उसका एक एक तथ्य अब वो कोर्ट में रख रही है। कोशिश यही है ईडी की कि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड जो है मनीष सिसोदिया को वो इसको मिले और उसके बाद पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो किस तरीके से मनी ट्रेल पूरी रही, कैसे ये पैसा आया, उसका एक एक एविडेंस, एक एक कड़ी ईडी ने जोड़नी है। और इसी के लिए सभी तथ्य जो है वो इस समय कोर्ट में रख रही है। और देखने वाली बात होगी कि जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि आखिर कितने दिन का रिमांड जो है वो ईडी को मनीष सिसोदिया का मिलेगा। तो फिलहाल जो ईडी की टीम है, जो ईडी के वकील है, वो लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद जो सिसोदिया के जो वकील है, मनीष सिसोदिया के वकील है, वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने दिन का रिमांड जो है वो ईडी को मनीष सिसोदिया का मिलता है। बिल्कुल, ये जरूर देखने वाली बात होगी कि ईडी को कितने दिन का रिमांड मिलता है मनीष सिसोदिया का, चूंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस ईडी ने कोर्ट के सामने रखा है। तमाम वो बड़े नाम जिनका जिक्र इस केस में शुरुआत से किया जा रहा था, उनका कैसे कनेक्शन है, उनका क्या बयान है, क्या उनका रोल रहा है, ये बातें भी कोर्ट के सामने रखी जा रही हैं। भास्कर, इस पूरे मसले पर अभी तक आम आदमी पार्टी आक्रामक अंदाज में थी, सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एक एक तथ्य सामने आ रहा है, अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है और तमाम वो बड़े नाम, उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, चाहे फिर अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, जिनका इसमें लिंकअप अब ईडी की तरफ से बताया जा रहा है। और देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उनका टॉप लीडरशिप कोई भी नहीं बचा जिनका नाम कोर्ट में नहीं लिया जा रहा है। बेशक आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा हो कि आज तक ईडी के पास क्या था, कुछ नहीं था, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ये दर्शाता है जिस हिसाब से कोर्ट में अब नाम लिए जा रहे हैं एक एक बड़े लीडर्स का, ये कहा जा सकता है कि ईडी बहुत दिनों से जो जांच पड़ताल कर रही थी वो शायद पुख्ता करना चाह रही थी कि इन नेताओं का नाम कोर्ट में लिया जाए, इनकी भूमिका तय की जाए, उससे पहले
सबूत इकट्ठा कर लिया जाए, उससे पहले वो तमाम कड़ियों को जोड़ लिया जाए और उसके बाद नाम लिया जाए। और यही हुआ है कि आज पहली बार इस केस में संजय सिंह का भी नाम आया। आप ये देखिए कि टॉप लीडरशिप में अगर 3 बड़े नाम हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और फिर उसके बाद संजय सिंह का नाम आता है, जो कि राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं पार्टी में। पार्टी का हर वो पक्ष, चाहे वो संसद में रखना हो या सड़क पे रखना हो, आवाज़ संजय सिंह की होती है। तो इस मामले में अगर अब संजय सिंह का भी नाम आता है, दिनेश अरोड़ा पहले से ही ईडी की गिरफ्त में है, जो कि मनीष सिसोदिया की करीबी होने की बात पहले से ही की जा रही थी। रेस्टोरेंट में उनके फोटोग्राफ्स पहले से ही पब्लिक किया गया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि बिजनेसमैन के साथ मिलकर ये पूरा घोटाला हुआ है, कई फोटोग्राफ सर्कुलेट्स हुए थे। और उसी दिनेश अरोड़ा के बारे में अब ये जानकारी कोर्ट में मिल रही है कि उसको संजय सिंह ने ये कहा था कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, पैसे इकट्ठा किया जाए। ये अब आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है धीरे धीरे कि उनके एक एक बड़े लीडर जो हैं वो इसमें किसी न किसी रूप में, परोक्ष या अपरोक्ष रूप में सामने आ रहे हैं और उनको हर किसी को अपनी भूमिका के बारे में अब अलग अलग स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। जो ये कहा जा रहा था कि पार्टी के तौर पे कि कोई घोटाला हमने नहीं किया है, कुछ गलती हमने नहीं की है, सिर्फ ये राजनीतिक आरोप हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और राजनीति है जिसके तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन अब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ रही है कोर्ट के द्वारा और जवाब भी उसी हिसाब से मांगे जाएंगे, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो। अब ये क्लियर हो गया। जो ये कहा जा रहा था कि विजय नायर की गिरफ्तारी कोई बहुत बड़ी नहीं है, कारण वो बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता था, मीडिया देखता था। अब उसकी क्या भूमिका थी वो अब पार्टी के साथ साथ पूरे देश को पता चल रहा है कि विजय नायर किस कैपेसिटी में काम कर रहा था। अगर ईडी की बात माने, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो विजय नायर किस कैपेसिटी में काम कर रहे थे, किनके कहने पे काम कर रहे थे। और ये बात कोर्ट में आना सीधा सीधा कि वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बिहाफ में जाके इस तरह से साउथ लॉबी के साथ में एक तरह का सौदा कर रहे थे जिसमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है और उनको ये स्पष्टीकरण देना में इस मामले में बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, देखिए आज ये समझा जा सकता है कि आज खुलकर ईडी ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह का नाम लिया है, यानी कि जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, अब उन्हें भी अपना स्पष्टीकरण देना होगा क्योंकि उनकी भूमिका का जिक्र भी ईडी की तरफ से कोर्ट में किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।